नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त खबर बोकारो बेरमो से आ रही है। जी हाँ, मुहर्रम पर ताजा में करंट लगने से 4 लोगों की मौत पर जनप्रतिनिधियों ने शोकाकुल परिवारों से मिलकर ढाढ़स दिया। तो आइए सुनते हैं। इस दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, समूह के वरिष्ठ नेता योगेंद्र प्रसाद, साथ ही साथ आंदोलनकारी जयराम महतो ने क्या कहा। पूरा बेरमो नहीं, पूरा झारखंड मनात है और जो घटना घटी है वो बहुत दुखद घटना घटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे बोकारो जिला में इसका शोक मनाया जा रहा है और जितनी भी कमेटियां थी, मुहर्रम कमेटी थी, उन लोगों ने स्वच्छता से खुद मुहर्रम के प्रोग्राम को कैंसिल किया है इन परिवार के साथ खड़े रहने के लिए। ये सबसे बड़ा बात है कि आज भी मानवता जीवित है। एक दूसरे के दुख में सब अपना दुख भी उसको समझ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है कि सीएम साहब ने इतने जल्दी संज्ञान लेते हुए और मुझे स्वयं उन्होंने भेजा और इतना जल्दी सबका चेक आ गया, पूरे परिवार के लोगों का चेक आ गया। वही परिवार के लोगों को चेक देने के लिए हम लोग आए थे। जो घटना घटी वो बहुत दुखनीय है। कुछ गांव में जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने और एसडीओ साहब ने मिलके और एग्जीक्यूटिव ने और वीडियो सीईओ ने हम लोग ने सुना है। कल पूरी बिजली विभाग की टीम यहाँ पे आ रही है और उसके बाद भी जो इनकी बिजली विभाग की तरफ से चेंजेस करने का इन्होंने जो गुहार लगाया है उसको हम लोग फास्ट ट्रैक में डालते हुए जितना जल्दी हो सके उसको करवाने का निर्देश दिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ताजिया का जुलूस घुमाने के क्रम में बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 9 लोग घायल। ये बड़ा ही दुखद घटना है और आज हम लोग उसके विषय में मुआवजा के लिए और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। जो विधि सम्मत है, जो उचित मुआवजा है, मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार स्तर पर भी सरकार के संज्ञान में है, सरकार भी अपने स्तर पर इसको प्रयास कर रही है। हम मृतकों को 1 लाख रुपया और कोई इलाज उपचार हेतु दिया जा रहा है। घायलों को मृतक को 2 लाख और घायलों को 1 लाख रुपया। आखिर में सर ये घटना हो गई है, तो इस घटना का जिम्मेवारी किन के ऊपर में है? नहीं, देखिए जिम्मेवारी ले रहे हैं, इसमें जिम्मेवारी वाली तय करने वाली बात नहीं है, चूँकि गलतफहमी से ये हुआ है। चूँकि ये प्रत्येक वर्ष जब भी ताजिया का जुलूस निकलता था, मुहर्रम का जुलूस निकलता था तो लाइन काट दिया जाता था। लेकिन इस बार कमेटी के द्वारा भी सूचना नहीं दिया गया और विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर चिंतन नहीं किया गया कि भाई ताजिया का जुलूस कब है। तो कहीं के एक चूक कह सकते हैं हम इसको, चूक के कारण ही इतनी बड़ी घटना घटा। सर, सरकार कंडेप्ट कर रही है इसको? बिल्कुल। आज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सरकार के संज्ञान में है। माननीय मंत्री भी गए थे, माननीय यहाँ के विधायक महोदय भी गए थे हॉस्पिटल में। हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और हर संभव हम लोग उनका मदद करने का काम करेंगे। सरकार उनकी मदद करने का काम करेगी। कहीं ना कहीं प्रशासन चूक की है इसमें। अब ये तो आपकी नज़रिया हो सकता है। गाँव वाले से जो हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ है उसमें तो कहीं किसी एंगल का है कि भाई बिजली विभाग का लाइन नहीं कटा हुआ था, यही एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर लाइन कटा रहता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन चूंकि सूचना, जैसा कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों का कहना कि हमको सूचना रहता तो हम निश्चित तौर पर लाइन काट देते कि इतना बजे से इतना बजे तक भ्रमण करना, ताजिया भ्रमण होगा तो हम लोग लाइन शट डाउन दे देते। लेकिन चूंकि उसके पास विभागीय कोई सूचना नहीं था, इसलिए बिजली विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि हम लोग शट डाउन नहीं दिए थे। सर, शांति समिति की जब बैठक होता है उसी समय तय किया जाता है कि कौन क्या करेगा, नहीं हो पाया। नहीं, ये शांति में बिजली विभाग बिल्कुल आपका तर्क सही है। शांति समिति में सभी विषयों की चर्चा होती है, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं चूक हुआ है। जो सूचना नहीं दिया गया, प्रशासनिक महकमे में सूचना नहीं दिया गया कि इतने बजे से इतने बजे तक ताजिया घूमेगा, बिजली विभाग को सूचना नहीं दिया गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और सबसे ज़्यादा ये सरकार निश्चित रूप से ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, जिस तरह से विभाग की लापरवाही और सरकार की लापरवाही के वजह से इस तरह की घटना घटी है। 11,000 नीचे होना, सट जाना, ये साधारण घटना नहीं है। पूरी तरह से ये सरकार और विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं, जिसके चलते आज 4 व्यक्ति हमसे बिछुड़ गए। निश्चित रूप से ये घटना की उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा
मुआवजा और नियोजन देने का ये काम सरकार करे, और सबसे ज़्यादा कि पूरे राज्य में जहाँ भी इस तरह से जर्जर तार की स्थिति है उसको तुरंत बदलने का काम करे, ताकि ऐसे घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो सके। ये सरकार सख्त कदम उठाए इसके। सरकार सर जिसकी जान चली गई उसके लिए मुआवजा का कोई महत्व, लेकिन इसके बाद मेरा ये कहना कि सरकार को और प्रशासन को पीड़ित परिवार के सामने खड़ा रहना है। जब सरकारी प्रावधान है कि प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख देना, तो फिर 2 लाख क्यों? इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के पास वैश्विक अनुदान होता है, जिसमें इस तरह की आपदाओं में मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ चढ़ कर ऐसे पीड़ित परिवारों को सहयोग करना चाहिए। तो जहाँ 4 लाख का प्रावधान हुआ, 2 लाख देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकार निश्चित रूप से चारों मृतक परिवार को 4 लाख के हिसाब से 4 लाख के दर से मुआवजा का अविलंब भुगतान कर, और सबसे जो एक परिवार है जिसमें एक महिला है जिसके 2 बच्चे हैं, जो एक मृतक है, अविलंब सरकार और प्रशासन जो मृतक के परिवार है, जो उसकी धर्मपत्नी है, उसको अविलंब अस्थायी रूप से नियोजन देने का काम करे, ताकि बाल बच्चों का परवरिश और पढ़ाई लिखाई दोनों में असुविधा नहीं। इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और इस मामले को सोमवार को हम लोग सदन में भी कि भाई आप पीड़ित परिवार के साथ खड़ा आइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने के काम करिए, और जो विधवा महिला है उसको आप अस्थायी रूप से कहीं पर नियोजन देने का काम करें। इस संदर्भ में 31 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और सदन में भी इस बात को रखेंगे। ये दुख और पीड़ा का विषय है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उसे आज शक्ति मिले, साहस मिले, ताकि इस विपदा की जो घड़ी आई है उनके जीवन में उसे का सामना कर सके, उसे सहने की तक शक्ति मिले। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की भारी भूल है, क्योंकि आज हम लोग बचपन से जब भी इस प्रकार के पर्व त्यौहार होते हैं तो सूचना हमें जानकारी मिलती है कि कम से कम जब प्रोसेसन निकाला जाता है उस समय लाइन की कटौती की जाती है। उसके बावजूद अगर लाइन जारी रहा, यानी कहीं ना कहीं बिजली विभाग की भूल है। और खैर जो लोग चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना दोहराई जाए। और साथ ही साथ जो लोग नहीं हैं, कम से कम इस पीड़ित परिवार को एक ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन कम से कम सरल और आसान हो सके। सरकार मृतकों को 2 लाख और घायलों को 1 लाख का घोषणा राशि का। देखिए, हम अगर मेरी व्यक्तिगत बात कही जाए तो हम इस मुआवजा से असंतुष्ट हैं, क्योंकि आज के दौर में मवेशी का मुआवजा, हमारे धनबाद में एक बार आंदोलन हुआ था, लगभग 5 लाख प्लस था, 7-8 लाख मवेशी का मुआवजा मिला था। कोई भैंसा डेथ किया था उसका मुआवजा 8 लाख था। यहाँ तो मनुष्य का देहांत हुआ है। किसी भी दृष्टिकोण से मुआवजा उचित नहीं है। तो चूँकि अभी विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जो इनके चूँकि समुद्र बाबू भी आए हैं, तो उनसे हमारी अपील होगी कि इस बात को सदन में रखें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, ताकि उनका जीवन आसान हो सके। जो चले गए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन एक आज के जीवन में आर्थिक स्थिति का एक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस परिवार का जीवन थोड़ा आसान हो सके, उसको थोड़ा राहत मिल सके, एक मुआवजा इस प्रकार का मिलना चाहिए।